हाँ भाई, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। बेटा एक छोटी सी एक अपन ने हैबिट स्टार्ट करी है आज से, होता है टॉपिक ऑफ द डे। टॉपिक ऑफ द डे मतलब सबके साथ एक इशू होता है कि जैसे जैसे सिलेबस आगे जाता है पीछे के टॉपिक वॉश आउट हो जाते हैं। तो अपन एक सिंपल एक हैबिट स्टार्ट कर रहे हैं, आप आगे चले जाओ, पीछे का कभी कभी कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन जल्दी से 2-3 मिनट में रिकॉल कर लेंगे। फायदा क्या होगा, टॉपिक मान लो आपका मर्दर अमल के मिशन चल रहा है और आपसे अचानक से मैंने शेयर कैपिटल का पूरा टॉपिक आपको 2 मिनट पे याद दिला दिया। इंस्टेंट मौके पे आपको हार्डली ये देखना है आपको याद करता आ रहा है। एक बार जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, और आज से ही ये टेक्निकली ये पहला टॉपिक। जैसे हमने एक टॉपिक किया इक्विटी शेयर विद डीवीआर, डिटेल में हम सबका करा हुआ, जो भी देखेंगे सबका करा हुआ ये टॉपिक। अब आप ये चेक करो आपको याद करता है। कोई आपसे पूछे इक्विटी शेयर कितने टाइप के होते हैं, हम क्या कह रहे हैं 2 टाइप के, पहला और सेकेंड। अब विद वोटिंग राइट वाले कौन से होते हैं, जिसमें डिविडेंड भी मिलता है। डीवीआर जनरली, सुनना मेरी बात ध्यान से, जनरली वो होते हैं जिनमें डिविडेंड ज्यादा, ये बात याद आ रही है। अब डीवीआर और नॉर्मल इक्विटी में कोई फर्क नहीं, ऑलमोस्ट जस्ट लाइक ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। मेन फर्क क्या है, चेंज किसमें हो रहा है, हम जो बदलाव कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डिविडेंड और वोटिंग में। अदर राइट्स विल रिमेन सेम। अब मानता हूं क्या हर कंपनी डीवीआर इशू कर सकती है, नहीं कर सकती। कौन सी कंपनी कर सकती है जो ये कंडीशन पूरी करे, पहली कंडीशन क्या है। अब आप याद करो, आपने रेगुलर क्लास में पढ़ा था ये, अगर आर्टिकल में ऑथराइज ना हो, अब यहां पे एक पॉइंट मिसिंग है, एक अप्रूवल भी लेना था। ओआर इन जीएम, वापस गलती, ऐसा नहीं, ओआर इन जीएम। और बेटा अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो पोस्टल बैलेट से होगा, याद हो अगर ये बात। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, पूरा टॉपिक याद करो। ओआर पास होगा जीएम में, कंपनी लिस्टेड है तो पोस्टल बैलेट। लेकिन अगर कंपनी पे ई वोटिंग मैंडेटरी है तो वो काम आप पोस्टल बैलेट से ना करवा के जीएम में ही करवा लो, ई वोटिंग से। याद आ गई ये चीज। अब ये देखो फायदा क्या है, अब अपन ने ये बात करी, यहां मिसिंग थी। अब जिन जनों को पुराना याद था ना, उनको बात हाथों हाथ पूरी याद आ गई। अब अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब दिमाग चल रहा है दूसरे टॉपिक का, और अगर आपको ये बातें याद आ रही है ना, तो एक सिम्टम है कि चीजें याद तो है। आज ये टॉपिक कंप्लीट होगा, घर जाओ, जाके 2 मिनट 1 मिनट लगेगा, जल्दी से उसको डिटेल में पढ़ लो वापस से। तीसरा पॉइंट क्या है, पहले वाला आज वाला हमेशा का सबका मिला के, जितने डीवीआर में इशू कर रहा हूं मैक्सिमम कितने, 74% ऑफ टोटल वोटिंग राइट। हमने कोई डिफॉल्ट नहीं करा अप टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। क्या फाइल करने में ध्यान रखना, बीच में एंड है। और इसके बाद नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट, किस चीज में, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, डिबेंचर, डिबेंचर का ब्याज, डिक्लेयर्ड डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर, मैच्योर्ड डिपॉजिट या इंटरेस्ट। अब एक बात, ये डिविडेंड कौन सा है, अबे ये तो मुझे भी दिख रहा है डिक्लेयर्ड है, बताओ। इक्विटी वाला, क्योंकि इक्विटी वाला डिक्लेयर होगा। और ये इक्विटी क्यों है, क्योंकि नीचे वाला पॉइंट पढ़ो क्या है, नो डिफॉल्ट किसमें। तो बेटा अगर वो प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो यहां थोड़ी लिखा होता, वो केवल प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन की बात हो रही है, प्रेफरेंस डिविडेंड वाली बात नीचे डाली हुई ना। तो आपने डिफॉल्ट प्रेफरेंस डिविडेंड देने में करा, टर्म लोन, स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉय, आईपीएफ में पैसा डालने में। लेकिन अगर डिफॉल्ट करा है तो इशू कब होंगे, ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द डिफॉल्ट वाज मेड गुड। डन है ये चीज। और इसके बाद आपने कोई इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं करा हुआ। इकोनॉमिक ऑफेंस मतलब याद करके बताओ, इकोनॉमिक ऑफेंस मतलब कौन से ऑफेंसेस थे, बहुत बढ़िया। आरबीआई एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, सेबी एक्ट में आपने कोई गलती नहीं करी पिछले 3 सालों में। नई एक्ट के नाम याद आ रहे हैं, आप लिख दो नो इकोनॉमिक ऑफेंस। और 2 छोटी छोटी सी और बातें, डीवीआर कन्वर्ट नहीं होंगे किसमें, ये लिखी हुई। अब ये देखो आप, एरो का मतलब क्या है, ना तो डीवीआर शेयर में ना शेयर डीवीआर में, कन्वर्ट नहीं होगा। तो आसान शब्दों में कहें, डायरेक्टली इशूड होंगे, मतलब इशू ही डीवीआर होंगे। और लास्ट पॉइंट क्या है कि जितने डीवीआर इशू करें उनका एक प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोजर आपको कहां देना है, बोर्ड रिपोर्ट में। अब कितने जनों को ये टॉपिक याद आ रहा था अभी। अब आपसे एक सिंपल लाइव सवाल पूछूं, कितना % याद आ रहा था, ये टॉपिक क्योंकि पहले का है, यहां से एक अच्छे खासे टाइम पीछे का है।
तो ये बेनिफिट है जो अपन ये सरप्राइज रिकॉल वाला काम कर रहे हैं। अब आपको सही लगा हो तो मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया है, आप सबको शेयर करो, और मैं कहूंगा डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। आपके सारे मेन टॉपिक्स ये 2-2 3-3 मिनट में ऐसे पूरे टॉपिक रिकॉल करवा दूंगा आपके, ठीक है। तो बाकी देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।